जय माता दी फ्रेंड्स, जय माता दी। आगे आज देखते हैं आज सारा दिन के लिए क्या क्या करते। देखो भाई, हमारी दुनिया यहीं से स्टार्ट होती है, माता रानी से, और माता रानी पे ही खत्म होती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग हम तो जय माता दी बोलते हैं। जय माता दी ही बोलना बोलना नहीं, अपने अपने भगवान का नाम लो। कोई नाम अल्लाह लो, कोई राम लो, है ना, गोविंद कुछ भी लो। चलो हम वेट कर रहे हैं। एक हमारे उस्ताद जी हैं, बड़े आदमी हैं हमारे प्यारे प्यारे भैया दयाराम भैया का, वो भी हमें लेके जाएंगे मसूरी। मुझे ड्राइविंग आती है पर मैं इतना लंबा नहीं सफर करूंगी। नहीं, हम तो तेरे साथ चल ही नहीं सकते। नानी ना मम्मी के साथ तो चल सकते, बस आपके साथ नहीं सकते। अरे मैं गाड़ी चलाते हुए कह रही हूँ, है ना अम्मी? बिल्कुल बस में जाते थे हम। हमने तो बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना। हम कहाँ से, हरियाणा के कहाँ से हैं? हम हरियाणा के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरी मम्मी पहले एक हाउसवाइफ थी, है ना? हाँ बिल्कुल हाउसवाइफ थी। अब मेरी नानी एक यूट्यूबर बन गई, यूट्यूबर सही बात तो करेगी। इसके पापा ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा। फिर मैंने भी मेहनत की, फिर बच्चों ने तो कर की मेहनत। निशा तो है स्ट्रॉन्ग। ओ, तो मैं अपने पापा तो कोई लोग कहता है कि हमें वो नहीं कहता, तो मेरे पापा बिल्कुल, हम लोग गांव से आए हुए लोग हैं, बिल्कुल फार्मर फैमिली थी हमारी। और फार्मर फैमिली में अच्छी ऐसा रेपुटेटेड फैमिली है हमारी फार्मर में। हाँ, हम मतलब मेरे दादा किसान है, हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है किसान पे। और मेरे पापा ने इंजीनियरिंग किया और मेरे पापा इंजीनियर है। अब तो मेरे पापा रिटायर हो रखे हैं और हमारी हेल्प करते हैं। तो जहाँ से हम आए हैं उठ के यहाँ तक आए हैं, तो वो बहुत मेहनत। और देखो मैं तो उस टाइम पे 11th में पढ़ते हैं, उसको कॉलेज बोलते थे, 10th के बाद 11th। और मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, मुझे वर्ड बोलने में बहुत दिक्कत थी। तो सच कहूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, फिर भी मैं ये सोचती थी मैंने कुछ न कुछ करना। मैं मतलब टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहती थी। मैं कभी भी दिन में नहीं सोई हूँ। अब तो देखो उम्र के हिसाब से एक आध बार दिन में लेट जाती हूँ, नहीं मैं कभी नहीं सोई। मुझे लगता है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मतलब सारा दिन कुछ न कुछ करना। पहले मेरे हस्बैंड बोले भी चल तो कुछ करना चाहती है, बार बार मैं यही कहती थी मुझे कुछ करना है। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी बुटीक खुला दी। बुटीक में खोल कर आज थी, मेरा मन था पार्लर में। तो फिर मैंने पार्लर, बुटीक के साथ साथ पार्लर का कोर्स किया सारा और पार्लर खोला। क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, वहाँ भी मुझे बहुत दिक्कत हुई कोर्स करते हुए भी, क्योंकि आजकल ज्यादा इंग्लिश सिखाते हैं। तो मैं समझ लेती हूँ, मैं इंग्लिश तो कौन क्या वर्ड बोल रहा है ये समझ आ जाती है, लेकिन बोलना नहीं आता। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैंने ज्यादा मेहनत करके उसको अच्छा काम करने की कोशिश की। कई बार क्लाइंट इंग्लिश में आते हैं, बोलते हैं। अगर मैं अब तो मैं ऐसा किसी ने इंग्लिश में बोला तो मैं हिंदी में आंसर दूंगी। देखो हिसाब तो यही होता है, अगर आप आगे से आपको हिंदी में आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो आप हिंदी में ही दो ना, हिंदी में बोलो। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि अपनी इंग्लिश का वो करने के लिए फिर मैं उनका फोन ही काट देती हूँ, क्योंकि मैं डिमोरलाइज नहीं हो सकती। आपने हिंदी में बात करनी है तो करो, इंग्लिश में करनी है तो भाई इंग्लिश वाले के पास चले जाओ। इसलिए मेरे बच्चे ये अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। इंग्लिश में निशा खूब अच्छी है और बच्चे, लेकिन अपनी अपनी कमी होती है। मुझे वर्ड बोलने में भी, कई वर्ड बोलने में भी बहुत दिक्कत होती है। मैं सोचती मैं इंग्लिश के वर्ड नहीं बोल पाती, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बेटे ये मत सोचो आपको कुछ नहीं बोलना आता, अपने हिम्मत पर आप जैसे भी लैंग्वेज आप वैसे ही बोलते रहो। अगर आपका काम अच्छा तो क्लाइंट अपने आप ही आएंगे। मेरे पास बहुत हाई फाई क्लाइंट आते हैं, डॉक्टर तक आते हैं, लेकिन जब उनको पता चला ये हिंदी बोलती है, इसको इंग्लिश नहीं आती, तो सच वो सारे ही हिंदी में ही बात करते हैं। मेरी तो लैंग्वेज भी कई बार जाटू भाषा ही है, कई बार जाट में ही आंसर देती हूँ।
तो मुझे अपनी माता रानी पर, शेरावाली पे इतना विश्वास है कि मैं ये चाहती हूँ माता रानी, देखो विश्वास तो हर एक को होता है और करना भी चाहिए जिस पर विश्वास है, लेकिन मुझे शेरावाली पे विश्वास है और वो मेरा हर काम पूरा भी करती है। एक विश्वास से आप करो, एक लगन से, एक शिद्दत से माता रानी को चाहो। मैं माता रानी को चाहती हूँ। मैं भी, मेरे परिवार वाले भी, वैसे हमारा कुल देवता दादा हरदास है, वहां भी जाते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, दिल से उन्हें भी चाहते हैं। लेकिन माता रानी ने, मैं सोचती हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, एक इज्जत दिलाई, सब कुछ है। टेंशन होती है इंसान को, लेकिन सारी टेंशनों से माता रानी निकाल देती है, बिल्कुल पूरा साथ देती है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप में कोई ये सोचो इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती, मैं ये नहीं कर सकती, तो आप कुछ न कुछ तो कर सकते हो। आप उस पर ध्यान दो जो आप कर सकते हो, उस पर हिम्मत करो। मैं तो काम को कोई छोटा बड़ा नहीं मानती। मैंने तो जब पार्लर खोला तो मैंने तो ये कहा था कि भी मैंने अपने हस्बैंड को, अगर 5-4 महीने लग सकते हैं तो आप सैलरी दे देना स्टाफ की। बाकी मैंने खुद पेडिक्योर किए हैं लोगों के। मैं काम को छोटा बड़ा नहीं मानती। आजकल थोड़ा काम आते कहते हैं पेडिक्योर क्यों करें, काम तो कर्म है। कई क्लाइंट भी बोलते हैं कि भी आप पेडिक्योर भी किए शुरू में, बिल्कुल किए। मैंने अपने काम को अपना मैं क्लाइंट को भगवान का ही दर्जा देती हूँ, क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है मैं उसको स्पेशल भगवान का ही दर्जा देती हूँ, क्योंकि और वैसे ही उनका काम करते हैं दिल लगाकर, वैसे ही, और वैसे ही करना चाहिए। जो आपकी रोजी रोटी चला रहा हो तो उसको बिल्कुल दिल से ही करना चाहिए। मैं दिल से ही करती हूँ। और आपको मैं अपने दिल से बताती हूँ, मैं हर महीने शीतला माँ के मंदिर में जाती हूँ। मैं सिर्फ ये कहने के लिए जाती हूँ, माता रानी मेरे क्लाइंटों पर, मेरे बच्चों पर, मेरी सब पर दया रखना। ये दिल से बोलती हूँ और मेरी इच्छा भी पूरी होती है। देखो आप जब भी जाते हो ना, आप जब आपकी इच्छा पूरी होती है। मैं तो यही कहती हूँ, आपको जो काम भी आता है उसको लगन से करो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कपड़े सिलने आते, कपड़े सिलो। मैंने भी शुरू में कपड़े ही सिले, क्योंकि मेरे हस्बैंड बताते नहीं थे कि इसको पार्लर का काम, वो शर्म मानते थे, गांव में बोल देते थे कभी ये क्या कर रही है, पार्लर को एक अच्छा भी नहीं मानते थे। तो ये कम से कम 7-8 महीने तो मेरे हस्बैंड यही कहते रहे, इसका बुटीक है, इसका बुटीक है। तो जब आपका नाम, आप सक्सेस पर होते हो ना, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर आपका काम आप मेहनत से दिल लगा कर करते हो, और हर ऐसा भी नहीं होता कि आप मेहनत कर रहे हो और आपका फल भगवान ना दे, ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल देता है। बिल्कुल मेहनत करो, सफल हो गए। मैं तो सभी बच्चों से यही कहती हूँ। और अपने आप से भी प्यार करो, अपने परिवार से भी प्यार करो। देखो बच्चे भी बिजी हो जाते हैं। अब जैसे मेरी एज में बच्चे सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। हम सोचेंगे अरे मेरे को निशा टाइम नहीं दे रही, निशा को सुबह से रात तक ही टाइम नहीं मिलता। मैं सोचूंगी मेरा बेटा मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो सुबह से रात तक वो बिजी होता, बहू बिजी होती। तो मैं अगर ये सोचती रहूँ तो मैं वो हो जाएंगी ना, टेंशन में जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि भाई आप खुद ही अपनी हिम्मत करो, खुद ही अपने आप से प्यार करो, खुद बच्चों की भी हेल्प करो। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप अपने पर ध्यान दो। जय माता दी बेटा, जय माता दी फ्रेंड्स।